भाग 4 रतन सिंह का प्रतिशोध और खजाने की अंतिम परीक्षा। गुफा के भीतर चमकती तलवार को देखकर राणा सांगा के चेहरे पर गर्व की झलक थी। यह तलवार सिर्फ एक अस्त्र नहीं थी, यह मेवाड़ की ताकत और इसके भविष्य का प्रतीक थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने तलवार को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा की दीवारों में गूंजती एक गहरी रहस्यमय आवाज ने सबको रोक दिया। रहस्यमय आवाज की चेतावनी। जो इस तलवार को उठाएगा उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। खजाने तक पहुंचना केवल शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। राणा ने तलवार उठाने से पहले अपने साथियों की ओर देखा और कहा, यह तलवार मेवाड़ की ताकत है, लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। मैं इसे अपनी आत्मा और अपने राज्य की रक्षा के लिए उठाऊंगा। जैसे ही राणा ने तलवार को उठाया, गुफा में एक भूकंप जैसा कंपन हुआ। तलवार से एक तेज प्रकाश निकला और गुफा के भीतर का हर कोना रोशन हो गया। लेकिन इस रोशनी के साथ एक और खतरा भी जाग उठा। रतन सिंह का हमला। गुफा से बाहर निकलते ही राणा और उनकी टोली पर अचानक सैकड़ों घुड़सवारों ने हमला कर दिया। इनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि राणा का चचेरा भाई रतन सिंह कर रहा था। उसने अपने घोड़े से उतरते हुए कहा, भाई, यह खजाना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह मेरा अधिकार है। मैं मेवाड़ का असली उत्तराधिकारी हूँ। यह तलवार मेरी होगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारा सिर ही क्यों न काटना पड़े। राणा ने तलवार को कसकर पकड़ा और जवाब दिया, मेवाड़ का खजाना केवल मेवाड़ के लोगों का है। इसे पाने के लिए विश्वासघात नहीं बल्कि बलिदान की जरूरत होती है। तुमने इसे पाने के लिए जो रास्ता चुना है वह तुम्हें कभी जीत नहीं दिला सकता। घातक युद्ध की शुरुआत। रतन सिंह ने अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। दोनों ओर से तलवारें खींच गईं। राणा सांगा ने अपनी नई तलवार से दुश्मनों का सामना करना शुरू किया। यह तलवार वाकई असाधारण थी। जहां यह चलती, दुश्मनों के हथियार टूट जाते और वे भयभीत होकर पीछे हटने लगते। लेकिन रतन सिंह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने गुफा के पास छुपे अपने विशेष योद्धाओं को बुलाया, जिनके पास अजीबोगरीब अस्त्र शस्त्र थे। इन योद्धाओं ने राणा की सेना पर धावा बोल दिया। राजगुरु का बलिदान। इस भयंकर युद्ध के बीच राजगुरु वज्राचार्य ने देखा कि दुश्मन गुफा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ लगाई। अकेले ही उन्होंने दुश्मनों का सामना किया, लेकिन उनकी उम्र और शारीरिक ताकत दुश्मनों के मुकाबले कम पड़ रही थी। उन्होंने राणा को देखा और जोर से कहा, महाराज, यह तलवार मेवाड़ की आत्मा है, इसे सुरक्षित रखें। मेरे जीवन का उद्देश्य इसे यहाँ तक लाना था। अब इसे आप तक पहुँचाना मेरी अंतिम जिम्मेदारी है। यह कहते हुए राजगुरु ने गुफा के प्रवेश द्वार को ध्वस्त कर दिया ताकि कोई भी दुश्मन अंदर न जा सके। लेकिन इस प्रक्रिया में वह खुद मलबे के नीचे दब गए। तलवार की शक्ति का खुलासा। राणा सांगा ने यह बलिदान देखा और उनके दिल में गुस्सा और दर्द की लहर दौड़ गई। उन्होंने तलवार को आसमान की ओर उठाया और जोर से कहा, यह तलवार उन सभी के लिए है जिन्होंने अपनी जान देकर इस भूमि की रक्षा की है। आज मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक मेवाड़ के लिए समर्पित करता हूँ। तलवार से एक बार फिर तेज रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी प्रचंड थी, रतन सिंह और उसकी सेना की आंखें चौंधिया गईं। राणा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रतन सिंह पर सीधा हमला किया। रतन सिंह की हार। दोनों भाइयों के बीच घमासान लड़ाई हुई। रतन सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन तलवार की शक्ति के आगे उसकी चालें कमजोर पड़ गईं।
आखिरकार राणा ने उसे परास्त कर दिया। घायल रतन सिंह ने अपने घुटनों पर गिरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। यह खजाना पाने की मेरी जिद ने मुझे अंधकार में धकेल दिया। राणा ने तलवार को म्यान में रखा और कहा, रतन सिंह, यह खजाना किसी के लालच के लिए नहीं बल्कि मेवाड़ की भलाई के लिए है। अब तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित करो। एक और रहस्य का संकेत। युद्ध समाप्त हुआ। राणा सांगा ने तलवार को सुरक्षित रखने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुफा को अलविदा कहा, वहां एक और अजीबोगरीब घटना घटी। गुफा के मलबे के नीचे से एक और शिलालेख प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, तुमने पहला खजाना पाया, लेकिन यह केवल शुरुआत है। मेवाड़ की आत्मा अभी भी अधूरी है। तुम्हें अंतिम सत्य के लिए एक और यात्रा करनी होगी। राणा और उनके साथियों ने इसे पढ़कर आश्चर्य व्यक्त किया। क्या खजाने का यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ था? और यह अंतिम सत्य क्या था? राणा सांगा के मन में अब नए सवाल उठ रहे थे। क्या यह खजाना मेवाड़ को ताकतवर बनाने के लिए था, या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? देखिए अगले भाग में।